डॉक्टर्स भगवान का स्वरूप होते हैं। उसमें भी अगर धैर्यवान, सहज, स्पष्टवादी, मरीज की गंभीरता को समझते हुए विश्वास दिलाने वाले मित्रवत हो तो उसको नमन है। डॉक्टर गौरव मित्तल सर में ये सारी खूबियां बखूबी मौजूद है। कोई एक सर्जरी सर जो आपको आपको बहुत ही आपके लिए यादगार? सर्जरी इज ऑलवेज अ चैलेंज, कोई भी केस हम माइनर और मेजर नहीं कंसीडर करते हैं। सर्जरी हर पेशेंट एक चैलेंज है, और हर पेशेंट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है इजी है, बट जहाँ भी इजी और सिंपल लगता है वहाँ हम थोड़ा सा और कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट भी वहाँ होते हैं जहाँ रास्ता क्लियर होता है, क्योंकि हम केयरलेस हो जाते हैं। तो हर पेशेंट्स को, हर सर्जरी को इस हिसाब से लेना कि ये नहीं इम्पोर्टेंट है, सिंपल है, तो ऐसा नहीं, यू हैव टू बी केयरफुल। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां हमें लगता है कि डिफिकल्ट होता है, तो हम ओबियसली कॉन्शियस हो ही जाते हैं। अगर रास्ता दुर्गम है तो हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं, बट रास्ता सिंपल है तो हम केयरलेस हो जाते हैं। तो केयरलेस नहीं होना होता है सर्जरी में, और उस कार्य को आप बखूबी कर करके आते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, जैसे हम लोग हर्निया के ऑपरेशन करते हैं। किसी का ना यहाँ पे शोल्डर की बोन्स में ना कुछ वुडन स्टिक अटक गया था, वो मैंने, दैट इज ओपन सर्जरी। जो वुडन स्टिक था, वो लेडी पेड़ पे चढ़ रहे थे और उनको वुडन स्टिक वो काफी सालों से पड़ा हुआ था, उनको पेन होता रहता था और वो किसी एक्सरे में पिकअप नहीं हो रहा था। तो जब हमने उस पेशेंट को ओटी के लिए, ऑपरेशन के लिए एक्सप्लोर किया, देन हमने करीबन 2.5 से 3 इंच का जो है वुडन पीस निकाला। तो दैट वाज सरप्राइजिंग थिंग। कभी कभी फॉरेन बॉडीज जो पुरानी पड़ी रहती है वो निकलती है। तो ये जो दूरबीन से नहीं किया था, वो ओपन सर्जरी से था। तो जहां पर मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहां अभी भी ओपन सर्जरी का ही रोल है। बट जहां भी एब्डोमेन है, जहां कैविटी है, थोरैक्स है, जहां स्पेस हम क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे दूरबीन को हम लेकर के जा सकते हैं और ऑपरेशन कर सकते हैं। सर आप भगवान में भरोसा करते हैं? हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ। सर जैसे कहते हैं ना लोग कि जब साइंस में बहुत ज्यादा यकीन होने लगे तो वहां से थोड़ा सा भगवान से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। नहीं, एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें कि डॉक्टर के साथ भगवान शिव की फोटो थी, और भगवान शिव जो है डॉक्टर को ऑपरेशन करा रहे हैं। तो ये जो हम कार्य करते हैं, हम भगवान की ही उसका ही आदेश होता है, उसी का पालन कर रहे होते हैं। हम ये क्या हमने ठीक कर दिया? नो, इज ऑल गॉड ग्रेस। हमारे थ्रू माध्यम बनते हम, बट कार्य वही कराता है। तो जो भी साइंस की नॉलेज अभी हम कहे कि बहुत ज्यादा है, बट वो भगवान ने चाहा है कि आपको इतनी नॉलेज है, तभी इतनी नॉलेज है। अगर वो चाहेगा तो और भी आपको नॉलेज होगी, बट उसके चाहे बिना नहीं होगी। करेक्ट करेक्ट। सर जब आप फर्स्ट सर्जरी करें या फिर अभी जो कर रहे हैं, काफी 16 ईयर्स 17 ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो तब से अब तक में कुछ फर्क हुआ है? या जब आप सर्जरी पे जाते हैं तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है सर। मुझे क्या सोचते हैं आप? मुझे सर्जरी करते हुए मोर देन 22 ईयर्स हो गए हैं, और सर्जरी करते हुए बस ये लगता है अपना कार्य ठीक से करना है, और ईश्वर का नमन करते हुए हम केस को शुरू करते हैं, और अपने कार्य में 100% देने की कोशिश करते हैं। बाकी का प्रभु की इच्छा है, जो वो करा दे। लेकिन अपनी तरफ से कोई भी जो है स्टेप ऐसा नहीं छोड़ना है कि कहीं भी ये लगे कि हमने गलत कर दिया। क्योंकि मैं सारे पेशेंट का जो ऑपरेशन करता हूँ ऐसे सोच करके करता हूँ, ये मेरे परिवार के लोग हैं और मुझे अपना 100% देना है। चाहे एक दिन हम डिले करें, अगर हमें प्री ऑपरेटिव वर्कअप भी अच्छे से करना है, कुछ टेस्ट कराने हैं, वो करा करके करते हैं। सारे रिस्क कॉम्प्लिकेशन एक्सप्लेन करके करते हैं, क्योंकि डॉक्टर है। जब तक उसके ऊपर भगवान का हाथ नहीं है तो किस केस में कॉम्प्लिकेशन होगा उसे भी नहीं पता होता है। हम सारे जैसे जो म्यूजिशियन होता है वो सारे गाने बनाता है, लेकिन एक गाना हिट हो जाता है, ही गिव्स ऑल फुल एफर्ट्स टू ऑल द सॉन्ग्स। तो ऐसे ही सर्जरी है कि आपको नहीं पता होता कि आपके किस केस में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो आपको 100% देना है, और जिसमें कॉम्प्लिकेशन है उसको इजीली आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना है, ताकि पेशेंट्स की केयर में कोई खामी ना रह जाए।
सर ऐसा भी होता है कि टाइम का भी कुछ इम्पोर्टेंस होता है जब आप ओटी में होते हैं तो? ऐसा नहीं है कि जब आपने केस स्टार्ट कर दिया तो अब आप जब तक खत्म करेंगे, इज ऑलवेज आपको कार्य अच्छे से करना है, समय इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके। कार्य आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे समय कितना भी लगे। इट्स नॉट अ वेरी स्लो थिंग, क्योंकि बहुत स्लो करते हैं तो उसमें भी है। इट शुड बी जेन्युइनली वट एवर इज रिक्वायर्ड, जो भी आपको जरूरत है वो आपको कार्य करना है, जो भी स्टेप है वो करने हैं। और ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी करना है या बहुत स्लो करना है। आपको एक ऑपरेशन है, पूरे अपने शिद्दत के साथ उसको जो है उसको निर्वाह करना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ मैं तो ऑपरेशन करता हूँ कि हम आधे घंटे, बहुत सारे हम लोग सुनते हैं कि अरे डॉक्टर साहब तो 10 मिनट में ऑपरेशन कर देते हैं, डॉक्टर साहब तो 15 मिनट में ऑपरेशन कर देते हैं। बट हमें कहीं भाग करके नहीं जाना, ट्रेन नहीं पकड़नी है। जितना टाइम लगना है उतना ही टाइम लगना है। या हमें कोई राजधानी एक्सप्रेस नहीं बनना है, ना हमें पैसेंजर ट्रेन में जाना है। हम नॉर्मल जिस ट्रेन में बैठते हैं उस ट्रेन से आराम से पहुंच सकते हैं, उसको कार्य करना है। तो ये सर्जरी है, कोई जिंदगी की रफ्तार नहीं है, कोई दूरी नहीं है जो तय करनी है, जिसमें हमें स्पीड चाहिए। स्पीड स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स ऑल्सो। तो स्पीड उतनी ही रखनी है जितनी आप मेंटेन कर सकते हो और जितनी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितने आपके मूवमेंट शार्प और बिल्कुल फिनिशिंग होने चाहिए। जैसे एक आर्टिस्ट के मूवमेंट होते हैं, कुछ आर्टिस्ट बहुत जल्दी पेंटिंग बना लेते हैं, कुछ नहीं बनाते। तो इट्स ऑल अ थॉट प्रोसेस, इट इज योर प्रैक्टिस, इज योर एक्सपीरियंस। तो धीरे 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 आप एक ही कार्य को बार बार करते हैं तो आपके अंदर आ जाता है। उससे आपकी स्पीड बढ़े वो बेहतर है, बशर्ते कि आप जल्दी जल्दी कार्य करें और उस कार्य को आप कहीं ना कहीं गलत कर दें, वो ठीक नहीं है। राइट सर, जब आप कभी कभी एक दिन में बहुत सारे ऑपरेट करते होंगे, 3 4 5, जो पहला सर्जरी होता है उसमें और जो आखिरी होता है उसमें फर्क होता है कुछ? मैं बहुत सारे ऑपरेशन एक दिन में नहीं करता हूँ, 3 4 ऑपरेशन से ज़्यादा नहीं करता हूँ। रीज़न उसका ये कि यू हैव एन एनर्जी लेवल, एंड यू नीड अ टीम ऑल्सो, एंड यू नीड अ टाइम ऑल्सो। सो आई एम नॉट अ पर्सन कि मुझे 10 10 मिनट में 10 केसेस करने हैं। नो, मुझे 3 ही केसेस करने हैं, बट अच्छे से करने हैं। दैट इज माई एम। तो अगर केसेस ज्यादा हो रहे हैं, अगर ठीक से नहीं हो सकते हैं, आपको केसेस आज लिस्ट आपकी बड़ी, आप दूसरे दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। बट पेशेंट्स की लाइफ के साथ अपनी जल्दी में लिस्ट खत्म करने के लिए उसको ना करिए। ये मैं हमेशा सभी से, अपने जूनियर्स को भी एडवाइस करता हूँ कि आपका कार्य ठीक होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और आप एक ह्यूमन बीइंग हो, 8 से 10 घंटे के बाद आपको भी रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। आपके भी जो एनर्जी लेवल सुबह होगा वो शाम को एनर्जी लेवल उतना नहीं होगा, आप थक भी जाएंगे। either you take a rest then you start a new case, वो ठीक है। बट एक साथ सर्जरी करते रहना, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर लंबा समय लग रहा है तो हम असिस्टेंट सर्जन रखते हैं या कलीग को बुला करके वी कैन टेक अ हेल्प। बट ये करना कि नहीं मुझे इतने सारे केसेस एक ही दिन में रखने हैं और सारे केसेस आज ही खत्म करने, इट्स नॉट, इट्स रॉन्ग। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और खासकर मैं तो नहीं करता। थैंक यू सो मच सर प्रयास में आने के लिए। कैसा लगा आपको? ये जो आपने प्रयास के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की है और ये सब जानकारी जो पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। प्रयास का बहुत अच्छा प्रयास है ये। मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में आशा करता हूँ कि सुप्रिया जी आप जो है ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाएंगे। क्योंकि हम डॉक्टर्स अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि इस तरफ ध्यान जाता है, लेकिन चाहते भी है करना, लेकिन बहुत बार चाहते हुए भी हम इस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो एक और अनुरोध है सर आपसे कि जैसे मैंने सवाल बहुत सारे दिए हैं अपने व्यूअर्स को, तो जैसे ही उन तक ये सवाल पहुंचते हैं मैं एक लाइव करना चाहूंगी सर आपके साथ। मुझे कोई, आप जब चाहे तब आप उसको प्लान कर सकते हैं मेरे माध्यम से। अगर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका अगर निदान हो सकता है या मेरे कारण से किसी की मदद हो सकती है तो ये मैं अपना
आभार मांगूंगा, आपका शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं शांति मुकुंद हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड हूँ, जो कि विकास मार्ग पे है, स्करकडुमा मेट्रो स्टेशन के पास। दूसरा मेरा अपना सेंटर है नमोकार हेल्थ केयर हॉस्पिटल, जो कि इंदिरापुरम में शक्तिखंड 2 में है।